آمد کے تیسرے اتوار کی شمع جو خوشی کی شمع ہے، خوشی کی علامت ہے، اس شمع کو روشن کرتے ہوئے آج کی کولیکٹ اے خداوند یسوع مسیح، تو نے اپنی پہلی آمد کے وقت اپنے رسول کو بھیجا تھا کہ وہ تیرے آگے راہ درست کرے۔ یہ بخش کہ تیرے رازوں کے خادم اور مختار بھی نافرمانوں کے دلوں کو راست بازوں کی دنائی کی طرف مائل کر کے تیری راہ کو تیار کریں، کہ جب تیری دوسری آمد جہان کی عدالت کے لیے ہو، ہم تیرے حضور مقبول امت ٹھہریں۔ تو آپ اور القدس کے ساتھ ہمیشہ واحد خدا عبدالآباد جیتا اور سلطنت کرتا رہے گا، آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے آمین۔ کرسمس کی آمد ہے، اور کرسمس کے موقع پر ہم سب ایک انگریزی کی کیرل بھی گاتے ہیں، اور وہ کیرل ہے جوائے ٹو دا ورلڈ۔ اس جوائے ٹو دا ورلڈ کہ دنیا میں خوشی آ گئی ہے، اس کے باوجود ہم مشکلات میں گھرے رہتے ہیں، دل ٹوٹ بھی جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، اور دکھوں کی اس گہرائی میں اکثر اوقات ہمیں سمجھ نہیں آتے کہ ہم کیا کریں۔ ایسے وقت پہ ہمیں اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کہ جب تک ہم خدا باپ کی قربت میں زندگی نہیں گزاریں گے، ہمیں مکمل طاقت اور مکمل سکون نہیں ملے گا۔ خدا باپ کی قدرت، خدا باپ کی قربت ہمیں اس قابل کر دیتی ہے کہ وہ وعدہ جو یسوع نے میرے اور آپ کے ساتھ کیا تھا، یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 11ویں آیت، اس میں یہ لکھا ہے، میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ خدا کرے دکھوں کی گھڑی میں سے
दुखों की गहराई में से और परेशानियों में से निकलने के लिए हम अपने मुनज्जी यीशु की तरफ देखते रहें, और यही हमारी मुकम्मल खुशी, मुकम्मल इत्मीनान और मुकम्मल सुकून है। इस क्रिसमस के मौके पर आइए इस खुशी को हासिल करें और खुदा उनसे मिन्नत करें कि आए बाप, मुझे वो खुशी अनायत कर जो हालात से आज़ाद हो। इस क्रिसमस के मौके पर मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से, और ख़ास कर डायसिस ऑफ पेशावर चर्च पाकिस्तान की तरफ से आपको क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों, और आने वाला साल आपके लिए बहुत सारी बरकतें लेके आए। खुदा उन बरकत दे आप सबको। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक के नाम से आमीन। आज हम खुदावन की मोहब्बत के लिए खुदावन का शुक्र अदा करते हैं, जो उसने बनीनो इंसान के साथ रखी, और आज खुशी की शमा रोशन करके हम अपनी अबदी खुशी का इजहार भी करते हैं, क्योंकि खुदा ने अपने वादे को जो बनीनो इंसान के साथ उसने किया था वो पूरा किया, कि उन्हें उसने उनके गुनाहों से मखलसी पाने की खबर, खुशी की खबर दी, और खुदा ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए। क्रिसमस का त्यौहार उसके बेटे की पहली आमद की यादगारी के लिए और उसके दूसरी आमद की तैयारी के लिए, और हम सब इस तैयारी के अमल में हैं और इस खुशी के इतवार को मनाते हैं। खुदा ने पहले भी वादे किए और उसने पूरे किए। यूसाया नबी के सहीफे में लिखा है, लेकिन देखो खुदावन आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम इम्मानुएल रखेगा।
जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साए के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। खुदा ने ये पेशन गोइयां, ये वादे क्रिसमस पे पूरे किए और हम इसके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं और आज हम खुश हैं और इस खुशी की खबर को लोगों के साथ बांटते हैं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और जब उसने इस दुनिया पर आकर अपनी जान दी और हमारे गुनाहों को और हमारी मौत को उठा लिया तो हमें हमेशा की जिंदगी का वादा दिया है। वो आया है ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं, अबदी और हमेशा की जिंदगी पाएं। और जब वो आसमान पर इस काम को, निजात के काम को पूरा कर जा रहा था तो शागिर्दों को फरिश्तों ने कहा, यही यीशु जिसको तुमने आसमान पर जाते देखा है ये दोबारा बादलों पर आएगा। और हम उसका इंतजार करते हैं। और मुकाशवा की किताब में लिखा है कि अब जब यीशु आएगा तो ये जो खबर है ये हर एक के पास होगी, क्योंकि कलाम में लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसको देखेगी और जिन्होंने उसे चीरा था वो भी देखेंगे। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इस निजात के लिए। खुदा ने जो वादे किए वो पूरे हुए और खुदा ने अब ये वादा किया है कि देखो मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूं। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। हम ये खुशी की खबर है कि हम हमेशा की जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। और कलाम में जब यीशु ये कहता है, कलाम में लिखा है कि बेशक मैं जल्द आने वाला हूं, तो मेरी और आपकी यही पुकार होनी चाहिए इस आमद के पहले, इस आमद के तीसरे इतवार को मनाते हुए, आमद के मौसम को मनाते हुए, पहली आमद को मनाते हुए। आमीन। आए यीशु आ। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक के नाम से आमीन। आइए हम दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो हमारी उम्मीद, नजात, खुशी और अमन लेकर इस दुनिया में आए, इस बड़ी बरकत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इन एडवेंट के दिनों में जब हम उसे सेलिब्रेट करते हैं तो खुदावंद तेरा फजल हमारे साथ रहे। हम चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए, तमाम बिशप साहबान के लिए तुझसे दुआ करते हैं कि खुदावंद जब वो अमन का पैगाम दुनिया तक फैलाते हैं तो खुदावंद तेरी कलीसिया तरक्की करे और हम सब तुझसे बरकत पाएँ। हम ख़ास तौर पर चर्च ऑफ पाकिस्तान, कलीसिया पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और तुझसे दुआ करते हैं कि हमें दूसरी आमद के लिए तैयार कर, ताकि बड़ी तैयारी के साथ इस दिन को सेलिब्रेट कर सकें। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के कादर नाम में सलाम। आमद का तीसरा इतवार और आज के लिए कलेक्ट। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपनी पहली आमद के वक्त अपने रसूल को भेजा था कि वो तेरे आगे तेरी राह दुरुस्त करे। ये बख्श के तेरे राजों के खादिम और मुख्तार भी नाफरमानों के दिलों को रासबाजों की दनाई की तरफ मायल करके तेरी राह को यूं तैयार करें कि जब तेरी दूसरी आमद जहान की अदालत के लिए हो, हम तेरे हुजूर मकबूल उम्मत ठहरें कि तू बाप और रूह कुद्स के साथ हमेशा वाहिद खुदा अब्दुल बाद जीता और सल्तनत करता रहेगा, आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत
पाकों की रफाकत और शराकत कुल ईमानदारों के साथ, हाजिर जमात के साथ, तमाम चर्च ऑफ पाकिस्तान की डायसिस के साथ, चर्च ऑफ पाकिस्तान, कलीसिया पाकिस्तान और कलीसिया आलमगीर के साथ बरकत, सलामती, रूह की मामूरी और पहली आमद की यादगारी की खुशियों और उसकी दूसरी आमद की तैयारी में आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होता रहे। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक के नाम से आमीन।